नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। राजस्थान विधानसभा में बुधवार की रात कोटपुतली की आवाज गूंजी। विधायक हंसराज पटेल ने विधानसभा के पटल पर क्षेत्र की उन समस्याओं को रखा जिससे जनता सालों से जूझ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रहा कोटपुतली का गायब हो चुका बस स्टैंड। हैरानी की बात है कि जिस शहर की आबादी लाखों में हो, वहां यात्रियों के पास सिर छुपाने की जगह तक नहीं है। विधायक ने पिछली सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर के बीचों बीच स्थित पुरानी नगरपालिका को नीलाम कर दिया गया, उसे मुख्य चौराहे के पास बस स्टैंड परिसर में नई बिल्डिंग बनवाकर वहां शिफ्ट कर दिया गया। आज स्थिति यह है कि वहां रोडवेज आगार का दफ्तर है, वर्कशॉप है, लेकिन आम जनता के लिए बस स्टैंड नहीं है। भीषण गर्मी की तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, हजारों यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पर बसों का इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ बस स्टैंड ही नहीं, विधायक ने क्षेत्र के विकास और सम्मान के लिए भी हुंकार भरी। उन्होंने पनियाला मोड़ के पास बन रहे 3 बड़े पार्कों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की मांग की। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इन पार्कों के नाम स्वर्गीय राजेश पायलट, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखे जाएं। स्थानीय समस्याओं पर प्रहार करते हुए विधायक हंसराज पटेल ने इटली जोहर के गंदे पानी की निकासी सोता नाला में करने और ऊपली कोठी के पास बने कचरा डंप को व्यवस्थित करने की सख्त पैरवी की। उन्होंने साफ कहा कि ठेकेदारों की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन विधायक हंसराज पटेल ने किस अंदाज में विधानसभा में कांग्रेस को घेरा और कैसे अपनी मांगों के लिए सदन को मौन करा दिया। आखिर क्यों कोटपुतली की जनता आज खुद को ठगा महसूस कर रही है। देखिए विधानसभा से विधायक हंसराज पटेल का वो सीधा संबोधन जो जयपुर की गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हंसराज जी पटेल, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूडीएच मंत्री जाफर सिंह जी खरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे पनियाला में 3 पार्क बने हैं। पनियाला मोड़ एक दौड़ा कुआं की तरह बहुत बड़ा पार्क बन रहे हैं। उन पार्कों का नाम आपके माध्यम से मंत्री साहब को बताना चाहता हूं। एक पार्क का नाम तो स्वर्गीय श्री राजेश पायलट के नाम से रखा जाए, दूसरे पार्क का नाम स्वर्गीय श्री कर्नल सिंह किरोड़ी सिंह बैंसला जी का नाम रखा जाए, तीसरे पार्क का नाम वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से पार्क रखा जाए। तीनों पार्कों के नाम इस प्रकार रखे जाएं सभापति महोदय। और मेरा आपसे निवेदन है, हमारे पूरे कोटपुतली शहर का पानी इटली जोड़ा में आता है, तो इटली जोड़ा से भरकर 4-5 डाणियों के अंदर पानी बह जाता है और बहुत बुरी हालत है। इसको पानी को नाले के अंदर, सोता नाले के अंदर डाला जाए, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। 4.5-5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस नाले का काम किया जाए। और जो कचरा पात्र, जो कचरे का डंप बनाया हमारे कांग्रेस सरकार में, जूली साहब मेरी तरफ बहुत कड़ी नजर से देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास में, मेरी ढाणी उपली कोठी के पास में कचरे का डंप बना दिया। आज 3 साल हो गए, वहाँ पर ज़्यादातर मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, बहुत बुरी बीमारी फैलने की आशंका है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ जहाँ पर ये चिन्हित है वहाँ पर एक साइड की दीवार बन गई है और 3 साइड की दीवार और बनवानी है। तो ये जो ठेकेदार है उसके ऊपर 5 लाख रुपए का तो जुर्माना हो गया है, फिर भी वो ठेकेदार नहीं आ रहा है। मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मंत्री जी उस ठेकेदार को पाबंद कर और वहाँ पर चारों तरफ की दीवार बनाकर और वहाँ पर कचरा को वहाँ डलवाया जाए। और मेरा आपसे ये निवेदन है सभापति महोदय, जो हमारे नगर पालिका थी पहले, उस नगर पालिका को कांग्रेस के टाइम में नीलाम कर बेचकर और पता नहीं कहाँ ले गए कांग्रेस वाले, उनका मालूम ही नहीं पड़ा अभी तक।
नगर पालिका को, और हमारे बस स्टैंड था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो मैं हाथ जोड़कर मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ आगे इनको नगर परिषद को तो कहीं और कहीं ले जाएं और वहाँ पर हमारा बस स्टैंड दोबारा से बनाएं। जनता आपका बहुत बहुत आभार करेगी। राम राम साहब। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।